हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे LLB के ऑल सेमेस्टर के बारे में। आज मैं आपको एक वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जब हम LLB में आते हैं, LLB में आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज रहता है हमें लैंग्वेज का, कि जब हम किसी सब्जेक्ट को, किसी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल न्यू होती है। आर्ट साइड वाले जो बच्चे होते हैं, जो आर्ट साइड से 12th करके आए हुए होते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा आसान होता है। अदरवाइज जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, या जो साइंस साइड के बच्चे हैं, या किसी और डिप्लोमा करके वो LLB फील्ड में आए हैं, तो उनके लिए यह सीखना बिल्कुल ही अलग हो जाता है। LLB की भाषा को सीखना बहुत ही अलग हो जाता है। और इसमें ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसी थ्योरी आती है जो हमने पहले ना तो कभी पढ़ी होती है और ना कभी हमने सुनी होती है। बिल्कुल नया चैप्टर हमारे आगे आके जो ओपन हो जाता है। उस समय अब एक तो अपने आप में यह चैलेंज होता है कि हम कैसे पढ़ें और इन शब्दों से कैसे निपटें, इस थ्योरी से कैसे निपटें, क्योंकि CBSE बोर्ड में हमने इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा था, नहीं इस लैंग्वेज को हमने देखा था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब और होती है जब हम हिंदी लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं LLB फील्ड में। तो इसका समाधान कैसे करें? अब जैसे तैसे हमने अपनी 6 मंथ 4 मंथ को कंप्लीट करा, उसके बाद अब एग्जाम हमारे सर पर आ जाते हैं। तो उस दौरान अब हम क्या करें? अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब हम एग्जामों से कैसे निपटें। भाई रटन विद्या तो हम कर नहीं सकते हैं, अब हमें अच्छा पेपर भी दे के आना है। और रटन विद्या भी करेंगे तो भाई एक्ट इतने मोटे मोटे होते हैं, इतने भारी होते हैं कि काफ़ी उनको ना तो हम 1 महीने में पढ़ सकते हैं, ना रीड कर सकते हैं, ना राइटिंग सेक्शन पे जाके उन्हें रिवीजन कर सकते हैं। तो हम करें क्या? एग्ज़ाम को भी अच्छे से देना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, और कोशिश करते हैं कि 100/100 नंबर हमारे एग्ज़ाम में जो पेपर आए उनमें से अच्छे मार्क्स आए और 100/100 का पेपर फंसे और हम उसे अच्छे से करके आए। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है जो मैं आपको देने वाला हूं। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम अपने बुक सेलर के पास जाएंगे, फर्स्ट जब हम हमारा एडमिशन होता है ना LLB का, तभी जस्ट जब ही जाइए। LLB का जब एडमिशन होता है तब वहां पे बुक सेलर से जाके कहिए कि भैया मुझे एक अनसॉल्व्ड दे दो, अपने सेमेस्टर का ले लेना आप। 1 2 3 4 5 6 जिस सेमेस्टर से हो उस सेमेस्टर का आप एक अनसॉल्व्ड ले लेना, कि भाई मुझे अब तुम जैसे सेकंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, तो उस अकॉर्डिंग अपना सेमेस्टर का ले लो। आप स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो, आपको क्या करना है, पहले उस अनसॉल्व्ड को पढ़ना है और उसमें देखना है कि आपके जो अनसॉल्व्ड हैं उसमें किन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, किन क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछा गया है। उन्हीं चीज़ों को अब अपने एक्ट में, यानी जो बुक आपने परचेज की हैं उन बुकों में सिर्फ उन्हीं एक्टों को पहले स्टडी करो। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको अभी मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे स्टडी करनी है। जैसे आप अपने बुक सेलर पे गए, बुक सेलर से आप कहोगे कि मुझे अनसॉल्व्ड दे दो, तो आप एक ऐसा अनसॉल्व्ड लेके आओगे, वहां से इस प्रकार का तुम्हें अनसॉल्व्ड पेपर दे देगा। इस प्रकार का ये अंबिका का है, किसी और लेखक का भी हो सकता है, किसी और राइटर का भी हो सकता है। ये अंबिका का है, LLB का है। और इस प्रकार का आप जो है लेके आओगे LLB का, ये है 30 रुपये, 25 रुपये या 20 रुपये इतने का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। जैसे ये है LLB 3rd ईयर, यानी 3 साल की जो LLB होती है हमारी, और उसका है सेकंड सेमेस्टर। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का है। ये 3rd ईयर इसलिए लिख दिया कि ये जो LLB है हमारी 3 साल की होती है, 3 ईयर की होती है। तो यहाँ पर हर सेमेस्टर पे ये लिखा आएगा, और यहाँ पे आएगा जो हमारा सेमेस्टर चल रहा होगा, 4 5 6 1 2 3 ऐसे। तो हमारा सेकंड सेमेस्टर है। तो अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे पढ़ना कैसे, ये है सबसे बड़ा चैलेंज। अब सबसे पहले इसे लेके आओ। अब हमें क्या करना है, अब इसे जैसे हम ऐसे ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे होंगे। यहाँ पर दे रखा है हमारा 2015 का, 2015 का इसमें अनसॉल्व्ड पेपर दे रखा है। हालांकि अपने YouTube चैनल पर मैं 2015 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर डाल चुका हूँ। अब से पहले आप उसे वहां पे भी जाके देख सकते हो।
यहाँ पे आपने इसे देखा, आपने इसे देखने के बाद इसमें जो क्वेश्चन है आपने सबको एक बार रीड करा। रीड करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे रीड करा, मुझे पता पड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट। इनमें जैसे मैंने इसका स्टडी करा तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे ऐसे मैंने उन पे इंपॉर्टेंट लिखा है। आप उसी प्रकार से फिर अगले ईयर्स में चले जाना। आप फिर 2016 में देखो जाके 2016 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे देखिए। फिर आप चले जाइए 2017 में, 2017 में आप यहाँ पे जाके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनके सभी क्वेश्चनों को जाके देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इसको भी जाके देखो। इसी प्रकार से आप 2018 में, 2018 में जाके देखो, और फिर 2019 का जाके देखो कि इनमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये हमारा प्रीवियस यानी जो पिछली हमारी क्लासेज हैं, जो हमारे पिछले पेपर हुए हैं, पिछले 5 साल के पेपर हमारे इसमें दिए गए होते हैं, उनके आधार पर होता क्या है कि एग्जामिनर इस अंबिका को उठाता है। जब हमारे एग्जाम को सेट करते हैं, यही इनको उठाता है। इनमें से ही कहीं से एक क्वेश्चन ले लिया, कहीं से 2 क्वेश्चन ले लिए, कहीं से शॉर्ट, कहीं से वेरी शॉर्ट, कहीं से लॉन्ग, इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से और एक आध क्वेश्चन अपनी तरफ से रख के हमारा 100 नंबर का पेपर बना देता है। तो इसलिए ये जो हमारा 5 साल का जो अनसॉल्व्ड पेपर है, हमें उसके आधार पर अपनी तैयारी करनी होती है। अब हमें इसमें से पेपर कैसे देखना है, अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब देखो, हम जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है स्वामित्व। स्वामित्व पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, कब्जे पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ पे देखो, इसे देखते हैं, आधिपत्य यानी कब्जा। तो यह वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, हम अपनी एक्ट पे जाएंगे। इस प्रकार मैंने आपको बताया था, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना चाहते हो और तो वहाँ पे डॉक्टर NV प्रांजपे की बुक ले लो, बहुत ही सफिशियंट है विधि शास्त्र के लिए। अभी हमने देखा था आधिपत्य कब्जा, कब्जे वाले चैप्टर को हम खोलते हैं। ये होगा हमारा 20 के आसपास में होगा ये चैप्टर, ये रहा, ये है हमारा कब्जा। जैसे हमारा ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब्जा, यानी कब इसको अब हम ऑफ कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कब्जे वाला जो क्वेश्चन है, ये रहा कब्जे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 404 पे, और यहाँ से क्या करेंगे, ये रहा लेसन है 24 और कब्जा। इस वाले चैप्टर को हम पूरा रीड कर लेंगे, यहाँ से लेके जो कब्जे का जो चैप्टर है, हम पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। ये नहीं है कि हम आधे को छोड़ देंगे, आधे को नहीं करेंगे। पूरे चैप्टर को एक बार बस कहानी के तौर पर रीड करना है। देखो यहाँ पर देखो, मैंने भी इसे रीड कर रखा है, ठीक है ना। मैंने खुद स्टडी करा, खुद अपने अनुभव आपको बता रहा हूँ। आप जाओगे उस पर स्टडी करना, और इसमें से फिर ये टॉपिक से देखने आपको। ये यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं, इन पर अपने नोट्स बनाइए अलग अलग। जैसे कब्जे की प्रकृति, रोमन विधि के अंतर्गत कब्जे संबंधी सिद्धांत, सेवनी का कब्जा संबंधी सिद्धांत, ईरिंग का कब्जा संबंधी सिद्धांत, कब्जा संबंधी होम्स का सिद्धांत, इन सभी पर अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इन सभी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके नोट्स बनाइए। और ये दे रखे कुछ, ये दे रखे, इसी प्रकार स्वामित्व वाला दे रखा है, उसी प्रकार स्वामित्व वाले लेसन को खोलो, उसके स्वामित्व वाले इस प्रकार के नोट्स बना लो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप उसे एक बार रीड तो जरूर ही कर लेना है। आपको 1 टाइम तो रीड कर ही लेना है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जब आपका ये हो जाए सब, तो अब अपने यूनिक को उठाइए। यूनिक को उठाने के बाद फिर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखो, पहले अनसॉल्व्ड लेके आए, अनसॉल्व्ड में से हमने क्वेश्चनों का पता लगाया, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमने ये सब देख लिया। उसके बाद हमने अपना एक्ट उठा लिया। एक्ट उठाने के बाद हमने इसकी स्टडी करी, जिन जिन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। उसके बाद जब एग्जाम टाइम हमारा आ जाए तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय यूनिकों को उठाना है। ये रहे हमारे यूनिकों को उठाना है, और फिर यूनिकों में से हमें स्टडी करनी है।
कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। यहाँ पर अपना ऐसे यहीं पे फर्स्ट और हमारी सूची दी जाती है यहाँ पे, तो इन सूचियों पे यहीं पे टिक लगा लो कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, कौन से हमें स्टडी ज़्यादा करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो यहाँ से हमारी जो तैयारी होती है, देखो मैंने भी ऐसे ही लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है फिर, तब यूनिक को उठाना है। अगर आप यूनिक नहीं उठाना चाहते हो या आपने प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व्ड देखे उसके बाद बुक पढ़ी, आप अब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हो, तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हो तो आपको यूनिक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मटेरियल हम आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर 100 बाई 100 नंबर का आपको देने वाले हैं। तो आपकी जो मेहनत है यूनिक वाली वो बच जाएगी। और दूसरी बात, दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, देखो हिंदी है, हिंदी तो 5th क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा, 4th क्लास का भी 12th का भी हम सब पढ़ लेंगे हिंदी। लेकिन इसके अंदर है क्या, जो एक्सप्लेन जो करना होता है, जो समझना और समझाना होता है, वो सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है। तो यही हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम इतना अच्छे से सॉल्व करके समझाते हैं, इतने अच्छे से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाता हूँ जो आसानी से सभी बच्चों की समझ में आ जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके इनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेना जो 100% एग्जाम में आने ही आने हैं। तो ये था, आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले अनसॉल्व्ड लेके आने हैं, अनसॉल्व्ड के बाद फिर हमें अपनी बुक से एक्ट से स्टडी करनी है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको। फिर उसके बाद अगर आपके पास सफिशियंट टाइम हो तो अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप यूनिक उठाओ, यूनिक से स्टडी करो। अगर उसके लिए भी टाइम नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको देता है 100 बाई 100% की तैयारी। आप 100 बाई 100 नंबर का पेपर अगर एग्जाम में करने जाओगे तो 100 का 100 नंबर का आपका पूरा पेपर फंसेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना करके आते हो, कितना सॉल्व करते हो। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।